आइए हम 32 नंबर सवाल देखते हैं, क्योंकि 31 वैसा ही था जैसे 30 नंबर सवाल हमने पिछले वीडियो में लगाया। तो आइए 32 नंबर सवाल देखते हैं। कोई नाव 6 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतने ही समय में यह नाव धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। माने 6 घंटे धारा की दिशा में भी 6 घंटे पहली स्थिति में भी लग रहा है और 6 घंटे दूसरी स्थिति में भी लग रहा है। तो देखो, धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर चलना है? 27 किलोमीटर। और धारा विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर और धारा विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर। तो कितना घंटा लग रहा है बेटा? 6 घंटे। ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन में भी यही, इतने ही समय माने 6 घंटे में। ठीक है। तो 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी। ठीक है। तो हमें अप स्ट्रीम की भी स्पीड निकालना है और डाउन स्ट्रीम, माने हमें x प्लस वाई भी निकालना है और x माइनस वाई। किसी को भी आप समान कर सकते हैं, या 33 और 22 को समान कर लीजिए, चाहे आप 27 और 36 को समान कर लीजिए। 27 और 36 समान करेंगे, 27 और 36 का एलसीएम कितना आता है? 108। ठीक है। तो 4 से गुणा यहाँ करेंगे, 4 से गुणा यहाँ करेंगे, चाहे जैसा बना लो आप। ठीक है। 22 और 33 कैल्शियम ले लो। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि 22 और 33 को समान कर दीजिए। तो देखो 33 और 22 कैल्शियम कितना आएगा? 66। ठीक है। तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 2 से कर दो, यहाँ 3 से गुणा कर दो और यहाँ 3 से कर दो और यहाँ। ठीक है। और उसको घटाने पे काट दीजिए आप लोग, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। तो देखो 27 दूनी 54, 36 थी 108। ठीक है। तो 54 में से 108 घटाएंगे तो 54 बचेंगे। ये 54 किलोमीटर है। ठीक है। ये 6 दूनी 12, 6 18, तो 12 में से 18 घटाओ तो 6 बचेंगे। ठीक है। तो 6 का इसमें भाग देंगे तो क्या निकल आएगा? डाउन स्ट्रीम। 6 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? डाउन स्ट्रीम। तो 6 नंबर 54। ठीक है। कितना आ जाएगा? 9। अगर आपको x प्लस वाई का मान यहाँ पर नहीं रखना है, आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आप ना रखें। आप क्या करें, इतना निकाल लिया आपने कि x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है। आप फिर क्या करें, देखो अब आप किसको समान करें? 27 और 36 समान करें आप। नहीं, इसको तो हमने डाउन स्ट्रीम सेम किया था ना, तो जो नहीं सॉरी, ये निकलेगा बेटा x माइनस वाई। क्या निकलेगा? क्योंकि जो x माइनस वाई है तो इसको तो सॉल्व सारा नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है। आप लोग सरल हो जाएगा, हम सोच रहे थे वो है। तो देखो x माइनस वाई कितना आ गया ना, क्योंकि हमने इसको समान बनाया था ना, तो ये आएगा आपका। ठीक है। तो 9 का भाग तो 36 में कितने मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा ना। ठीक है। अब 4 में 9 का इसमें भाग जाएगा तो 4 नम 36, तो 9 चौको 36, तो 6 में से 4 गए, कितने घंटा बचेंगे? 2 घंटा। तो 2 घंटा है माने क्या, कौन सी स्पीड, कौन दिशा में चला? डाउन स्ट्रीम। तो 2 का भाग 22 में देख कितने मिल जाएगा? 11। ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे आप? 22/2। कैसे? क्योंकि 9 चौको 36, तो 4 घंटा यहाँ लगे, 6 में 4 घटाओ 2 बचेंगे, 2 को भाग 22 में दे दो तो 11 बार। चाहे तुम आप यहाँ से कर लीजिए तब भी आपका उतना ही आएगा। यहाँ से करेंगे 9 की 27, 3 घंटे तो लगे, तो 3 घंटा जहाँ में लगे 3 को भाग 23 तब भी तो 11 आएगा ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका? 11। ठीक है। आप सोच भी सकते थे कि 27 और 33 को काटने वाली संख्या आप सोच भी सकते थे। ठीक है। अब आपको बताना है कि धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर, तो धारा की विपरीत दिशा में कितने किलोमीटर जाना है? 36 किलोमीटर। ठीक है। तो हमें समय बताना है कितना लगेगा। तो समय बराबर धारा की दिशा में विपरीत दिशा में कितना चलना है? 36 किलोमीटर। कितने की स्पीड से? 9। और धारा की दिशा में कितना चलना है? 44 किलोमीटर 11 की स्पीड। ठीक है।
तो 9 चौको 36, 11 चौको 44, तो कितना घंटा लगेगा? 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। उन्होंने कहा है एक नाव अगर धारा नहीं चलती है तो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, कितना किलोमीटर? 88 किलोमीटर, और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखो कितना सिंपल सवाल है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हमें धारा की दिशा में कितना चलना है? 28 किलोमीटर चलना है। जब धारा की दिशा में जाते तो स्पीड को हमें जोड़ना पड़ता है, तो 9 और 3 22 प्लस, अब हमें धारा विपरीत दिशा में कितना जाना है? 24 किलोमीटर। हम तो हमें स्पीड क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 19 में 3 घटाएंगे 16। तो धारा की दिशा में स्पीड 19 है और धारा की दिशा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 19 में से 3 घटाना पड़ेगा। 22 चौको 88, 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 को भाग 3 में देंगे तो 1.5 बेर जाएगा, तो कितना आएगा? 5.5 घंटा। तो था ना सिंपल सवाल ना, क्योंकि मिसलिनियस सवाल है, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं वही सवाल। आइए हम 34 नंबर सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जा सकता है। माने अगर नाव अकेली चलाए, उसमें धारा नहीं चल रही, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जा सकता है। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित हो रही है और रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें क्या डिस्टेंस समान है? तो आपने पढ़ा कि जब डिस्टेंस समान होता है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा कर दो, किसका रेशियो आता है? टाइम का रेशियो आता है। ठीक है, तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में 14 में से 2 घटाओ तो 12 और 14 2 16। ठीक है, 4 3 12, 4 चौको 16। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। अब सवाल में तुम्हें किसका एग्जैक्ट टाइम दिया है? धारा की विपरीत दिशा में दिया है। 4 की वैल्यू कितनी है? 3 घंटे। 4 की वैल्यू कितनी घंटे है? 3 घंटे है। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 का भाग देना पड़ेगा इसमें। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। उसमें भी 3/4 से गुणा कर दो, 3 तरीके 9/4 घंटा। 9/4 घंटा, तो अब 4 का 9 में भाग दो, तो 4 दूनी 8, तो 2 सही 1/4 घंटा। तो 1/4 1/4 घंटा है, तो 60 का गुणा कर दीजिए आप, तो 4 से 60 15 भी कटेंगे तो 2 घंटा। ठीक है, 1/4 मतलब 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट सवाल का आंसर आएगा। तो जब भी डिस्टेंस समान है और आपको स्पीड दी गई है और एक का समय दिया गया है, चाहे अगर आपको स्पीड और टाइम रिलेशन पूछा गया और आपको स्पीड पता है या टाइम पता है, तो आप स्पीड के रेशियो को उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आएगा। टाइम के रेशियो को उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशियो आएगा। जब भी डिस्टेंस समान हो तो आपके दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए। ठीक है, आइए हम 35 नंबर सवाल देखते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित सवाल है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में तय कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय में तय करेगी? तो सुनो, हमें नौका की चाल तो पता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें धारा के विपरीत भी जाना है, तो हमें धारा की चाल नहीं पता, तो धारा की चाल हमें निकालना पड़ेगी कहीं ना कहीं से। देखो धारा के अनुकूल कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर, तो नाव की स्पीड कितनी? 13, और धारा की स्पीड कितनी मान के चलते हैं पर वाई जैसे एक्स ही मान सकते हैं, 13 + y बराबर 4/60। तो 13 + y कितना आ जाएगा? 15। तो 15 में से 13 जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है? धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। अब धारा विपरीत में जा रहा है तो 13, नाव की स्पीड है 2 धारा की, 13 में से 2 घटा 11,
तो 11 का भाग दो, 11 दूनी 22 और 8 से 2 सही 8/11 घंटा लगेगा। आइए अगला सवाल देखिए 36 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं आपको। देखिए धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा 80 किलोमीटर और धारा विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर दूरी तय करने में 8.2 घंटे का समय लगता है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखो धारा की दिशा माने डाउन, धारा विपरीत दिशा माने अपस्ट्रीम, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि धारा की दिशा में जो नाव की चाल है धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उससे 150%, तो 150% माने 150/100, 50 की 150, 50 दूनी 100, तो जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो बटे में लिखा जाता है। कंपेरिजन किससे किया जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में। अगर धारा की विपरीत दिशा में 2 की स्पीड है, ऊपर जितना लिखा होता है कम या ज्यादा उसको घटा दो, 3 अधिक है ना, हमने कहा अधिक है तो 2 में 3 जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 5। ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। किसका रेशियो? स्पीड का। अब डिस्टेंस अगर समान हो तो उल्टा कर देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी तरफ से ABCD का कोई फंक्शन लगा वो अक्षर लगा, क्योंकि ये रियल मान नहीं, तो अगर ये लगा देंगे तो रियल मान हो गया, ठीक है। तो हमें दिया है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जा रहे हैं आप 5A की स्पीड से, कितनी की? तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। कितना समय लगा धारा की दिशा में, और आप धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं 50 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? 2A की। धारा की विपरीत दिशा में डायरेक्ट स्पीड आपको पता है, तो कितना समय लग रहा है? 8.2। तो 5 से 80 कितने में कटेंगे? 16 बार। 2 से 80 कितने में कटेंगे? 25 बार, ठीक है। तो एलसीएम समान हो गया ना इसमें, 25 16 41/1 बराबर 8.2। तो ए को इसकी जगह पे ले जाओ और इसको इसकी जगह पे ले जाओ, तो 41/8.2 बराबर 1, दशमलव से 1 जीरो बढ़ जाएगी। तो देखो आप 41 दशमलव 410, 41 दूनी 82, 2 से कट गए 5, कितने में? 5 में। तो ए बराबर कितना आ गया आपका? 5। ए का मान आया 5, तो हमसे पूछी धारा की दिशा में, तो यहाँ पर रख दीजिए आप। तो 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में स्पीड। हम सीधे सवाल पढ़ रहे हैं और आपको थोड़ा हिंट देंगे, आपको स्वयं सॉल्व करना है, क्योंकि आपको भी थोड़ा दिखाना कि हमें अगर हमने पढ़ लिया है तो खुद लगाएंगे सवाल को, ठीक है। कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकता है, तो स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्थिर जल में चलेंगे तो नाव अपनी स्पीड चलेगी, तो डायरेक्ट निकाल सकते। धारा विपरीत दिशा का मतलब क्या है? x माइनस वाई, माने धारा की चाल है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी पूरी धारा विपरीत दिशा में चाल है, x माइनस वाई 55/5, तो 55/5 का मतलब क्या है? 5 से 55 भाग देंगे तो 11, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 11। इसके बाद उसमें लिखा है कि धारा की दिशा में 75 किलोमीटर 3 घंटे में कर सकते हो, तो x प्लस वाई बराबर 75/3, 3 का 75 भाग तो कितने मिल जाएगा? 25, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 25। हमें चाहिए नाव की स्पीड, हमने क्या सीखा? अगर ऐसा तो नाव की स्पीड कैसे लगा? 25 11 36, 36 का आधा 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है। तो समय बराबर क्या लगेगा? कितना लगेगा? 96 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के लिए स्थल जल में 96/18, तो 96/18 है तो 6 से आप काटेंगे, 6 से 96 कटेंगे 16 बार और 18 कटेंगे 3 बार, तो 16/3 घंटे। अब 16/3 घंटा तो 3 का आप 16 में देंगे, तो 5 है 15, 5 सही 1/3 घंटा, तो 1/3 घंटा का मतलब क्यों? 60 मिनट में 60 मिनट का क्या ही कर देंगे आप, तो 20 मिनट, तो 5 घंटे 20 मिनट इसका आंसर आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर सवाल। एक्स और वाई नदी पर 2 बिंदु है, एक्स और वाई नदी पर कोई 2 बिंदु है, ठीक है, ठीक है। और वे उन्होंने बोला है कि बिंदु P और Q सीधी रेखा x और y को P और Q x और y को समान 3 हिस्सों में बांटते, माने x से P तक की डिस्टेंस, P से Q तक की डिस्टेंस और Q से y तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है? बराबर है। कैसी है? बराबर, ठीक है। नदी x y के समांतर, माने नदी कहां से कहां तक? x से y की तरफ बह रही है, तो y से x धारा की विपरीत दिशा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि किसी नाव द्वारा x से q तक, किसी नाव द्वारा x से q तक 4 और y से q तक 5 समय लगता है, माने 4:5 समय लगता है। तो आपको क्या पता है? x से y धारा की दिशा है। आप ये बताइए कि x से q तक कितना समय लगा? 4। कितने हिस्से में? एक हिस्सा है, एक हिस्सा 2 हिस्से में,
तो अगर हम एक हिस्से की बात करें तो कितना समय लगेगा, 2। कितना लगेगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा समय कितना लगेगा इसमें, जो टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम ऑफ इट, तो कितना लगा इसमें, 6 यूनिट। कितना लग रहा है, 6 यूनिट। अब देखो y से अगर हम q की तरफ आ रहे हो, धारा की विपरीत दिशा है, तो y से q तक कितना समय लग रहा है, 5 यूनिट। कितना लग रहा है, 5 यूनिट। और डिस्टेंस क्या है, बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक 5 लगेगा, तो यहाँ भी 5 लगेगा, यहाँ भी 5 लगेगा, तो टोटल 15 यूनिट टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो 15 यूनिट टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस क्या है, चाहे x से y तक जाओ, चाहे y से x का डिस्टेंस समान है। डिस्टेंस समान होती है तो जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा कर दो तो स्पीड का रेशियो आता है। तो क्या करेंगे आप, इसको और काट भी सकते हैं, 3 3 दूनी 6 से 5 15, तो 5 अनुपात, ठीक है। अब हमसे कहा गया धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो धारा की दिशा में चाल कितनी है, 5 है, और धारा की चाल अगर आखिर निकालना तो हमें क्या करना है, घटाना है। 5 में से 2 घटाएंगे आप 3, तो 3 का आधा 3/2, ठीक है। तो नाव की स्पीड आ गई, तो 5 दूनी 10, तो 10 अनुपात 3, तो कितना आ गया, 10 अनुपात 3। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे।